नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा, मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा था और मैथ में हम लोगों ने पेपर सेट करना चालू किया था। पेपर सेट 1, ठीक है, 2018-19 का पेपर सेट मैंने उठाया था, आप लोग के बीच मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। आज चौथा वीडियो है पेपर सेट 1 का और आप लोग सोचोगे सर चार वीडियो हो गए उसके बाद भी पेपर सेट 1 नहीं खत्म हुआ है। तो मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर देता हूँ कि पेपर सेट 1 का जो भी है क्वेश्चन होता है सर यहाँ पर कराने पे, ठीक है, मैं उस क्वेश्चन के माध्यम से सारे चैप्टर का फार्मूला या फिर उससे रिलेटेड जो भी सम्स पेपर में पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पर बताते हैं। आप जाकर वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ कि ये सर वाकई में ये शानदार चीज़ है कि हाँ ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा आप लोग देखोगे तो आपको वीडियो पूरा देखने के बाद आपको 100% लगेगा कि ये यूपी बोर्ड परीक्षा एनसीईआरटी माध्यम से जो हाई स्कूल की परीक्षाएं होंगी इस बार उसमें ये क्वेश्चन बनेगा और बनने की पूरी संभावना होगी। तो आप जाके एक बार वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद तभी आप लाइक और शेयर करिएगा। देखने से पहले मैंने कहूँगा कि आप लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा, आप एक बार देखिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या लिखा हो। यदि बहुपद 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। मेरे पास क्या दिया है इसको मान लिया px दिया हुआ क्या 2x की पावर 4 माइनस का 9x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा जो भी इक्वेशन आपकी आएंगी अगर उस इक्वेशन में सबसे ज्यादा पावर होगी तो उतने ही वैल्यू निकलेंगे। मतलब नहीं समझा आपने, जैसे मैं बोल दूं एक आपका इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर पावर की बात करें, घात की बात करें, मैक्सिमम कितनी घात है 2 है। तो यहाँ पर x के कितने मान निकलेंगे 2 मान निकलेंगे, x के यहाँ पर 2 मान निकलेंगे, ठीक है। और अगर हम इसके मूल बोले तो यहाँ पर अल्फा होता है मूल एक और एक होता है बीटा मूल होता है, ठीक है भाई। एक अल्फा मूल होता है एक बीटा मूल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपका फार्मूला बनते हैं, 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। एक फार्मूला ये बनता है। अगर एक फार्मूला और बनता है, अगर आपको मूलों का योगफल दे दे और मूलों का गुणनफल दे दे, बोले कि द्विघात समीकरण बताइए, तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला लगा दोगे आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक गाइस। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतनी बातें आपने देख ली होगी, आगे चलते हैं। एक इक्वेशन अगर और आ जाए आपके सिलेबस में है ax की पावर 3 प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d बराबर 0 होगा। तो यहाँ से देखो पावर कितनी है, तो पावर कितनी है यहाँ पर गाइस, तो बोलोगे 3 पावर है। अगर पावर 3 है तो x के 3 मान निकलेंगे, तो अगर हम यहाँ मूल की बात करें तो यहाँ पे 3 मूल होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा एक गामा होगा। तो यहाँ से भी फार्मूला निकल के आएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा फार्मूला यहाँ पे नोट करिएगा, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद तीसरा फार्मूला यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, इन तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा होता है माइनस का डी अपॉन ए। ये आपको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपके फार्मूले पूछ लिए जाएंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक, कर लोगे आराम से। अब चलते हैं, इसको नोट करने के बाद गाइस हम यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ और सवाल पे चलते हैं। अब जैसा कि ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में आपके पास
पावर 4 दिया हुआ है, मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है। तो यहाँ पर x के कितने मान आएंगे 4 आएंगे, 4 आएंगे, जबकि 2 शून्य दिया हुआ है, मतलब 2 मान दिए हैं और 4 में से 2 दिए हैं, तो 2 आपको और निकालने हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक काम करते हैं, जो शून्य दिया है, जो मूल दिया है उसको मान लेते हैं x बराबर 2 प्लस रूट 3, ये मान लिया, माना x बराबर 2 प्लस रूट 3 मान लिया पहले मूल को। जब मैं इसको मैं ब्रैकेट में करूंगा, जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इतनी बात आपने समझ लिया होगा। ब्रैकेट खोलो यहाँ से, तो ब्रैकेट खोलने पर ये माइनस का 2, ये माइनस का रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो। बराबर क्या है 0 है, बराबर क्या है 0 है। ठीक है, यहाँ पर भी 0 होगा, इसको डायरेक्ट बराबर कर दो। ठीक है, क्योंकि ये पूरा नंबर आप इधर लेकर आओगे तो वहाँ 0 बचेगा। ठीक है, इतनी बात आपने देख लिया है। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको 1। इसी प्रकार मुझे क्या करना है, इसी प्रकार मुझे गाइस दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरे को भी x मान लो। ये चीज दिया हुआ है, इसको मैं ब्रैकेट में मानूंगा, तो और ये मैं इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। गाइस इतनी बात समझ में आ गई है। अगर हम इस ब्रैकेट को फिर ओपन करें, फिर खोलें, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो बोलोगे सर x माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का रूट 3 बराबर 0। इसको हम मान लिया, पूरा ब्रैकेट को हम मान लिया 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में गुणा करा दो। तो एक क्या है, तो बोलोगे सर जी x माइनस 2 माइनस 3 है, एक ब्रैकेट में इधर गुणा कराओगे तो ये चीज आपका गुणा, और उधर 0 गुणे 0 करा दोगे तो 0 आएगा। गाइस इतनी बात क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं बोल दूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, मैं एक काम करूं, मैं एक काम करता हूँ लाल पेन से, आप देखिएगा इसको मैंने बड़ा ब्रैकेट मान लिया था। ठीक है, इसको मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, लेकिन ये देखो इसको मैंने छोटा ब्रैकेट में लगाया, तो x माइनस 1 को सॉरी x माइनस 2 को a मान लो और थोड़ी देर के लिए रूट 3 को b मान लो। तो बोलोगे सर जी a माइनस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी लिखा है, मतलब वही तो है a प्लस बी a माइनस बी। तो रिजल्ट क्या देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा। तो ठीक है, a स्क्वायर है क्या, बोलोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, माइनस का b स्क्वायर क्या है रूट 3 का होल स्क्वायर है, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लिख दिया है, इसमें अप्लाई कर दो। क्या होता है x स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस का 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, बराबर का 1 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आएगा, आप नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लिया आप लोग ने नोट कर लिया। तो एक लाइन और लिखते हैं, इसके बाद फिर आपको आगे बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। जो ये समीकरण आया हुआ है, इस समीकरण को हम लोग मान लेंगे यहाँ पर देखिएगा gx मान लेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, ये हमने मान लिया gx। ठीक है, तो इतनी बातें समझ लीजिएगा। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ गाइस, अभी हमने जब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आपको पहले 2 मूल दिए होंगे, उन दोनों मूल को आप बारी बारी से x और x मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले x माना तो मैं इधर लेकर आया, फॉर्मूला को ओपन किया तो ये समीकरण a बन गया, इसी प्रकार 2 बन गया। दोनों समीकरण को हमने गुणा किया, वहां से एक इक्वेशन एक समीकरण आ गया है, द्विघात समीकरण आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रफ करेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हमारे पास इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसको हमने रफ कर दिया और आपका फाइनल एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 आपका बचा हुआ है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर gx क्या आ गया है,
बोलो तो सर जी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 आया था। अब क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को बड़े वाले इक्वेशन से क्या करेंगे, भाग करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 को भाग करना है किससे, 2x की पावर 4 माइनस का 9x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 भाग करना है। भाग करने का है तो ए बी सीख लेते हैं। यहाँ पर अगर ऐसे भाग करने को आ जाए, सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू को आप देखोगे। सबसे पहले कहाँ देखोगे, अंदर वाली वैल्यू को आप देखोगे। अंदर वाली वैल्यू जो लिखी हुई है मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिएगा मैं इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मैंने इसको अंदर वाली वैल्यू को देखा और लिख दिया यहाँ पर, और मैं बट्टे का साइन लगाऊंगा। और यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू किसकी है, एक्स स्क्वायर है, मैंने एक्स स्क्वायर को लिख दिया और भाग करूंगा। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 2 तो बच ही जाएगा, 2 में कुछ भी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काटेंगे तो पावर 4 है, पावर 2 कटेगी, पावर 2 बच जाएगी, मतलब कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा। जो यहाँ पर बच जाता है, जो यहाँ पर बच जाता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, 2x स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको उठा के गुणा कराएंगे, ठीक है। जब हम इससे गुणा कराएंगे भाई साहब तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 2 1 जा कितना होगा, 2 होगा। x की पावर 2 x की पावर 2 गुणा होगा तो क्या होगा, x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम उसके बाद यहाँ से गुणा कराएंगे, इस नंबर में कराएंगे तो यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 चौके 8 होता है। और x की पावर 2 x की पावर 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे पावर में। फिर हम गुणा कराएंगे इसके बगल वाले नंबर से, तो प्लस 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 होता है, 2 1 जा 2 होता है और x स्क्वायर होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। इतनी बात समझ में आ गई है तो आप माइनस करने पर जानते हैं कि नीचे के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे नीचे के साइन। ये नंबर तो पूरा कट जाएगा और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो गाइस माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 8 गए तो 1 आएगा और x क्यूब आ जाएगा। साइन किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होती है उसी का हम साइन लगाते हैं, तो माइनस लगेगा क्योंकि 9 बड़ा है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा। साइन किसका लगेगा, 5 का, 5 क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख देंगे। इतनी बात, आगे जो नंबर आपके बचे हैं उसको एज इट इज ऐसे उतार लेंगे, कोनो चेंज नहीं हुआ है। तो पहली चीज है, पहली लाइन समझ में आ गई है। पहली लाइन अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर रेड वाली चीजें सब मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने रेड वाली चीज ही सब मिटा दिया है, आपको नहीं बाद में कंफ्यूजन होगी। ये देखिए मिटा दिया, ठीक है। समझ गए आप लोग, इतनी बात समझ गए। अब देखिएगा, अब हमारा क्या बचा, हमारा बेस अब ये बचेगा, इस पे ध्यान देंगे। हमने कहा ये वाला नंबर पूरा इधर लिखो, माइनस का 1x क्यूब लिखेंगे, फिर बट्टे का साइन लगाते हैं और ये वाला नंबर लिखते हैं, इसका पहला नंबर बटे इसका पहला नंबर, तो मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस का 1 बचेगा, x की पावर 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, मैं इसको 1 साइलेंट होता है तो माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। साइलेंट क्या होता है, 2 एकम 2, ठीक है। 100 10 एकम 10, ठीक है। 100 एकम क्या होता है, 100। तो चाहे आप इस नंबर को लिखो चाहे ऐसे लिखो, मान में कोनो परिवर्तन नहीं होगा, तो हम इसलिए मान लेते हैं कि जो 1 है वो साइलेंट होता है, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 गुणे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, 2 ही से लिखिए। तो यहाँ पर माइनस का 8x का लिखने का मतलब ही नहीं है, माइनस x लिख लीजिए। और जो माइनस x आया हुआ है हम क्या करेंगे दोस्तों, इस माइनस x को यहाँ पर लिख देंगे, माइनस x लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं, प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होता है, और सॉरी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है।
एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाता है और x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है और 1 गुणे एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर कर दिया और साइन चेंज कर देंगे। साइन क्या होगा, प्लस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी। उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा। साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 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 होता है तो प्लस लिखेंगे, 4x आएगा माइनस का 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 हम साइलेंट होता है, 1 हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, 1 हम लिखेंगे नहीं, हमने इतनी चीजें आपको बताई हैं। फाइनल क्या बचा, फाइनल हमारे पास ये बचा है। अब क्या करेंगे, बेस हमारा ये है, माइनस का एक्स स्क्वायर उठाएंगे और किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे अपॉन एक्स स्क्वायर से। कट जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो -1 यहाँ पर लिख दिया जाता है, -1 यहाँ पर लिख दिया जाता है और -1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ 4x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 4x आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस होता है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 1 जा 1 आ जाएगा। फिर हम नीचे लंबा सा लाइन खींच लेंगे, फिर साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, शेष फल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो गाइस समझ में आ गया आपको, आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास जो नया समीकरण बच्चा बना है, जो नया समीकरण आया है, नया समीकरण क्या है, 2x² माइनस का x माइनस का 1, ये आया हुआ है। अब इस समीकरण को बराबर 0 मान लेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखो x की पावर कितनी है, तो आप बोलोगे x की पावर 2 है। तो यहाँ से हम x के मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 है, 1 की मल्टीप्लाई पहले हम 2 से करेंगे, कितना आएगा, फाइनल 2 आएगा। 2 के इससे मल्टीपल करो, जो माइनस का 1 प्राप्त हो, तो माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक है गाइस, ये हम लोग ने सीखा है। तो यहाँ पे 2x² लिखो, यहाँ पे माइनस का 2x लिखो, प्लस का x लिखो, माइनस का 1 बराबर 0 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर गाइस क्या करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 2 पूरा चला गया, x की पावर 2 में से 1 पावर गई तो 1 पावर बचेगी। फिर माइनस का 2x पूरा चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। इसी प्रकार प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ पे बराबर 0। पूरे ब्रैकेट में से आप क्या करोगे, x माइनस 1 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस का 1 बच जाएगा, बराबर 0। तो गाइस यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा गाइस। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बार पुनः करने पर यदि 2x प्लस का 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x के कितने मूल आ गए, 2 मूल आ गए, 2 मान आ गए x के, 2 मान ये हैं, 2 ऑलरेडी दिए हैं। तो यहाँ पर सभी मान कितने आ जाएंगे, सभी शून्यंक कितने आ जाएंगे, तो देख लीजिए सभी शून्यंक बराबर लिखोगे। पहला दिया हुआ 2 प्लस √3, फिर कॉमा 2 माइनस √3, फिर कॉमा 1, फिर कॉमा -1/2। 4 देखो 1 2 3 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है। आप पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, आपको समझ में हर एक चीज आएगा। मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत बारीकी से आपको बताया है। डिवाइड करने का मैंने आपको वो भी सिखाया है, ऐसे डिवाइड आगे भी आएंगे, फिर भी हम आपको सिखाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मैंने इस क्लास का उतार दिया आप लोग के बीच में, और आप लोग इसको पढ़िए और करने की कोशिश करिए एक बार। ठीक है, और आपको हम भी आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दिया हुआ यदि एक निर्देशांक दिए हुए हैं, माइनस का 2, 1 दिया हुआ है,
कॉमा बी के निर्देशांक दिए हैं, ए कॉमा 0 दिया हुआ है, सी के निर्देशांक दिए हैं 4 कॉमा बी दिया हुआ है, और डी के हैं क्या 1 कॉमा 2 है। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, उसके शीर्ष के निर्देशांक हैं तो ए और बी। अब देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है, आपने आपने आयत पढ़ा है, आयत, ठीक है, आयत में क्या पढ़ा है कि आमने सामने के साइड बराबर होते हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, बस आयत आपने पढ़ा है। अगर आयत पढ़ा तो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, आप बोलोगे आमने सामने के साइड बराबर होते हैं लेकिन प्रत्येक डिग्री 90 डिग्री का नहीं होता है, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ऐसे बनता है कुछ, ठीक है, वहां पर एकदम स्ट्रेट बना हुआ है, यहाँ पर ऐसा तिरछा बनेगा, ठीक है। और क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल नहीं साइड सॉरी, ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी, और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है गाइस, ठीक है। और गाइस आपको लग रहा होगा सर बहुत आसान से पढ़ा रहे हैं, तो गाइस मैं आप लोग को बीच में क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा वीकनेस है और तबीयत नहीं लग रहा, ठीक भी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा मन बहुत उदास इसलिए भाई आपको चिल्ला कर नहीं पढ़ा रहा हूँ या फिर एनर्जी से पढ़ाओ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम नहीं चाहते कि आपका पेपर आने वाला हो कोई प्रकार की ढिलाई हो यहाँ पर, ठीक है। हमने आपका उठाया है वो जाके आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे आप लोग को, तो उस चीज़ को हम करके दिखाएंगे, तो आप लोग खाली साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो देखिएगा हमारे पास है जो समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, बोलते हैं इसको। समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण हो जाएंगे, एक विकर्ण ये होगा, ठीक है, एसी, एसी क्या है, विकर्ण है, ठीक है। इसी प्रकार एक विकर्ण हो जाएगा बीडी, एक विकर्ण क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, ठीक है गाइस। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो इसका पॉइंट लिख लो, एक के कितने दिया माइनस का 2,1 दिया है, राइट, और ये दिया हुआ 1,0 दिया हुआ है, ठीक है। सी के कितने दिए हैं 4, बी दिया हुआ है, और डी के 1,2 दिया हुआ है। एक बात को नोट करके लिख लीजिएगा, एक बात को नोट करके लिख लीजिएगा, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, जब दोनों विकर्ण को आप खींचोगे, यहाँ से यहाँ तक खींचा मैंने, ठीक है, ये वाला विकर्ण यहाँ से यहाँ तक खींचा मैंने, तो एक बिंदु दिख रहा है, ये ओ है, ये दो, ये ओ जो है, बिंदु ओ जो है, AC को, AC का मध्य बिंदु हो जाएगा, इसी प्रकार AD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो ओ है, बिंदु ओ, बिंदु ओ विकर्ण लिख देता हूं मैं, विकर्ण AC तथा BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अगर ये मध्य बिंदु है तो ई वाले AC को 2 बराबर भागों में बांट देगा, मतलब AO बराबर OC, ठीक है, इसको ऐसे कर देगा। इसी प्रकार BD को 2 बराबर में बांट देगा, BO बराबर OD, ठीक है। ये बात समझ आ गई, मतलब जितनी लेंथ यहाँ पे होगी उतनी लेंथ यहाँ पे होगा, पूरी ये लेंथ आपकी 4 है तो ये 2 और ये 2 हो जाएगी। अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग O बोले हैं, और ये प्रतिच्छेद बिंदु O जो है इनको बराबर भागों में बांट देता है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। तो ये जो O मध्य बिंदु है, हम मध्य बिंदु से याद आया कि मध्य बिंदु, डिस्टेंस का मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, याद होगा आपको फार्मूला क्या होता है। अगर डिस्टेंस दो कोऑर्डिनेट दिए हों, दो कोऑर्डिनेट दिए हों, ठीक है, आपके पास ये x1 y1 दिया हो और ये x2 y2 दिया हो, तो यहाँ पे मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है, मध्य बिंदु फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर हाँ इसी फार्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे AC के लिए,
यहाँ पर इसको आप एक बार नोट कर लो दोस्तों, हमारे कहने पे इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक काम करते हैं, ए सी के लिए, ए सी देखो, एक बना दी, ये ए है, ये सी है, ठीक है, मैंने अलग से बना रहा हूँ समझाने के लिए आपको। एक कितना है कोऑर्डिनेट -2,1 है, और बी कितना है आपका, सी कितना है, ये है आपका, ठीक है, ए सी मैंने अलग बना दिया। यहाँ पर मध्य बिंदु निकालेंगे, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस का x2 अपॉन 2 होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे x बराबर क्या निकल के आएगा, x1 कितना है -2 है, यहाँ पर कितना है प्लस का कितना, ये 4 है बट्टे 2। इतनी बात समझ में आ गई है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 4 बटे 2 के 2 बट्टे 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ से, और अच्छा y की भी वैल्यू निकाल लो भाई, y की भी वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा, ठीक है गाइस। y1 की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस का y2 की वैल्यू क्या है, b है बटे 2, ये y के y आ गया, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू आ गई है 1, y की वैल्यू आ गई इतना, एक और प्रश्नानुसार, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो प्रश्नानुसार इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो एसी लाइन है, एसी लाइन का मध्य बिंदु O है, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। इस प्रकार x बराबर y भी हो जाएगा भाई, x की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस y की भी होगी ना, बराबर कर दोगे तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 बराबर 1 प्लस b बटे 2 हो जाएगा। 2 इधर जाओगे तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस b, तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो 1 आएगा। b की वैल्यू 1 आ गई है, तो b की वैल्यू आ गई है। अभी a की वैल्यू निकालेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए अब आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने मोबाइल को थोड़ा नीचे कर दिया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं हटा दिया, ये b की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है, यहाँ तक हट गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार अभी तक हमने AC पे देखा है, हम क्या करेंगे B और D पे देखेंगे। ये सॉरी B और D, B के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0 है, और इसका 1,2 है। तो गाइस यहाँ से भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, मध्य बिंदु पर में का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। तो x1 क्या है, बोलो सर a है, x2 क्या है, 1 है बटे 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई है। इसी प्रकार y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। y1 की वैल्यू क्या होगी, पीछे यहाँ पे 0 होगी, y2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी बटे 2 हो जाएगी, 0 में 2 ऐड करोगे 2 अपॉन 2 आएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक प्रश्न अनुसार x और y क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, तो x की वैल्यू क्या है, a प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 1, तो a प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। तो इतनी ये बात समझ लिया, a और b की वैल्यू 1 आ गई है। तो गाइस हम यहाँ पर a की वैल्यू काट के यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे काट के 1 लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट आ गया है, मतलब यहाँ पे निर्देशांक अब क्या होंगे, बोलो सर 4,1 होगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाएगा। और ये समांतर चतुर्भुज है, इनकी लंबाइयां भी निकालनी है, तो लंबाई भी निकाल लेंगे इसको, ठीक है। देखो आमने सामने के बराबर होते हैं, पहले ये मैं आपको मिटा देता हूँ, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम निकालेंगे ए बी, निकालेंगे ए बी बराबर, आमने सामने की साइड बराबर होती है, ए बी बराबर डी सी, ये बात समझ में आ गई, ए बी बराबर डी सी। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट होता है, भी बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में डिस्टेंस का फॉर्मूला
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, ये x1 होता है गाइस, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो यहाँ से x2 कितना आ जाएगा, देख रहे हो 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, ब्रैकेट बंद कर लोगे। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो 1 का 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 1, मतलब कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 आ जाएगा। मतलब ये लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट 10 होगी, और ये लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट 10 होगी। ठीक है, आमने सामने की लंबाई बराबर होते हैं, दोबारा इसको निकालने की जरूरत नहीं, ये बराबर, ये अंडर रूट 10 अंडर रूट 10। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब मैं निकालूंगा एडी की लंबाई, एडी की लंबाई गाइस, एडी की लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे, एडी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखिएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। पहले a आया, a और d, तो यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट x2 क्या होगा, 1 होगा, माइनस का x1 क्या होगा, -2 लिखा तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा गाइस, y2 2 होगा, y1 कितना होगा, माइनस का होगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या है, 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 9 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी रूट 10 आएगा, इसका मतलब ये भी रूट 10 हो जाएगा। अब देखो, जिसकी चारों साइड बराबर होती है वो होता है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस होता है। ठीक है, तो गाइस इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका बता दिया मैंने, सारी चीजें बता दिया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही वीडियो आपको कराएंगे, आपको पसंद आएगा, आप पहले पूरा वीडियो देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ये हमारे पेपर में आने के लिए बेनिफिट है, और इस क्लास को लेकर या फिर देखकर हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, तभी आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अन्यथा मत करिएगा, वो आपकी मर्जी है। तो थैंक यू।